बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। कुदरतुल्लाह शिहाब लिखते हैं कि मैं जब झंग में था तो मेरे पास झंग का एक नामवर सहाफ़ी और अदीब बिलाल ज़ुबैरी मिलने आया। बातों बातों में उसने कहा कि आजकल मंटो साहिब की लाहौर में तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे धचका लगा और कुछ दिनों के बाद जब मैं लाहौर गया तो मैं उनके घर चला गया। इस बारे में मेरी उनकी बेगम से बात हुई, जिसने पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर हजरात कहते हैं कि अगर ये शराब नोशी से परहेज़ करें तो हो सकता है कि हमारा इलाज कारगर साबित हो जाए। मैंने मंटो साहिब की बीवी को, जिसे भाभी जान मैं कहा करता था, उससे इजाज़त ली और उससे पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे अपने साथ झंग ले जाऊं। तो उसने कहा कि मुझे इसकी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता है, फ़िक्र है, आप इसे लाहौर ले जाइए, झंग ले जाइए। हो सकता है कि मौसम की तब्दीली से और आपके साथ से इसको फ़ायदा पहुँचे। मैं मंटो साहब को लेकर झंग आ गया। 2 रोज़ गुज़रे, 3 रोज़ गुज़रे, तो एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो वो मुझ पर बरसने लगे और कहा कि ये घर में लाकर मुझे छोड़ दिया है या जेल खाने में। ये घर नहीं, जेल खाना है। मैंने कहा कि ठीक है, कल हम झंग चलेंगे और झंग के गिरदो नवा को देखेंगे, जिससे आपकी तबीयत बहल जाएगी। वो मेरे साथ 1-2 रोज़ यूं भी चले जाया करते थे और हत्ता कि जब रहट चलता तो उस पर नहा भी लिया करते थे, लेकिन उसकी तबीयत यहाँ भी ना लगी और वो शराब की कमी की वजह से बहुत परेशान रहते थे और मैं उसको शराब नहीं देता था ताकि इसकी सेहत बच जाए और ये ठीक हो जाए। एक दिन जब मैं घर आया तो मुझे ड्राइवर साहब ने बताया कि आपका मेहमान लाहौर जा चुका है। मैं उसे कैसे समझाता कि वो गाड़ी जो कंपनी की गाड़ी थी मैंने ही कोठी पर भेजी और उसके लिए अगली सीट खाली कर दी। मैं जानता था कि ड्राइवर को मैंने क्या हिदायत दी हैं और क्या हिदायत नहीं दी। उसका तो हाल बकौल अहमद फैज़ ऐसा था, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। मंटो साहिब के अफसानों की धूम पूरे बर्रे सगीर में है और कौन उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन शराब जैसे मूजी मर्ज ने उसको मौत के इतने करीब कर दिया कि डॉक्टर्स की लाख चारा जोई के बाद भी वो अपनी सेहत को ना लौट सका और यूं कसरत शराब नौशी ने उसकी जान ले ली। अगर वो शराब से परहेज़ करता तो हो सकता है कि ये राइटर हमारे लिए मज़ीद शाहकार लिख जाता, मज़ीद मुआशरे की अक्कासी कर जाता। किसी आदत में पड़ जाना, बैड हैबिट में पड़ जाना, ये आसान काम होता है, चाहे वो सिगरेट नोशी हो, किसी का पान चबाना हो या किसी का शराब पीना हो या किसी का अफ्यून खाना हो, लेकिन फिर इससे जान नहीं छूटती और फिर जान छुड़ाए नहीं छूटती, हत्ता कि हम जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हम जानते हैं कि इसका हमारी सेहतों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उस वक़्त हम अपनी आदत के ग़ुलाम बन चुके होते हैं और आदत हमारी रगों में सरायत कर चुकी होती है। और यूं इस ऐसे मूसी मर्ज़ ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की जानें ले लीं। तो गुजारिश
آپ سے یہی ہے کہ عادات کو پختہ ہونے سے پہلے، آغاز سے پہلے یا آغاز کے ساتھ ہی اگر اس کو ہم ختم کر ڈالیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ایک چھوٹے سے پیڑ کو بڑی آسانی سے ہلکی سی ہاتھ کی جنبش سے اکھاڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو یوں ہی رہنے دیا جائے تو پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر بڑی بڑی آندھیاں اور طوفان اس کو جڑوں سے نہیں اکھاڑ سکتے۔ تو آئیے ہم دیکھیں، جانچیں کہ کون سی عادت ہم میں بری عادت ہم میں پختہ ہوتی جا رہی ہے، اور کون سی عادت ہم میں اچھی عادات کا بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم ان کو بھی پختہ کرتے چلے جائیں تو وہ بھی ہماری عادات ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے ذہن کو ریلیف دینے کے لیے، اپنی زندگی کو مسرت بھری زندگی بنانے کے لیے بری عادات سے اجتناب کریں اور اس کو آغاز میں ہی ختم کر دیں۔ السلام علیکم۔